इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इसका थोड़ा सा एक पोस्टमार्टम भी हो गया। आपने सुन लिया कि किस तरह से कोई इलॉजिकल किस्म की एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की गई इसको एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन जो खबर है इसकी बैकग्राउंड की वो बड़ी दिलचस्प खबर है। और बैकग्राउंड की खबर ये है कि 2 रोज कबल एक मीटिंग हुई है पिंडी में, और उस मीटिंग में बड़ी आला सतह की कमांडर्स की मीटिंग थी। बड़े जो दिमाग कह लें इस वक्त इस निज़ाम के पीछे जो खड़े हैं और निज़ामदीन के साथ खड़े हैं, उन दिमागों की मीटिंग हुई और ये सब फौजी दिमाग थे। अच्छा, उनका ये कहना था, उस मीटिंग का जो लुब्बे लबाब था जो हमारे तक पहुंचा है, मजीद तफसील भी कुछ लोगों ने आपको बताया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं निगहबान पाकिस्तान, मैं कुर्बान इमरान खान। ब्रेकिंग न्यूज़ तो यही है कि ये शहजाद अकबर साहब हैं। इन्होंने भी मेरी बात की तस्दीक की, जो मैं पिछले 3 रोज से आइन स्वाए दराए 3 रोज से ब्रेकिंग न्यूज़ें दे रहा था। उन्हीं दिमागों की मीटिंग हुई है वगैरह वगैरह। तो मैंने कहा मैं गवाही अपनी भी तो करूँ ना, अपनी भी तो टौर पैदा करूँ कि हम जो खबरें वैसे नहीं लाते, कहीं से घुसड़ कर अंदर घुस कर लाते हैं। तो इन्होंने भी तस्दीक कर दी मेरी उन खबरों की कि ये दिमाग मिले तो रिटायर बंदे थे, तो उसमें 2-4 हादसे सर्विस भी होंगे। तो वहाँ पे मुनीरे ढक्कन की उन्होंने ढक्कन खोला था गंदगी का, बदबू उन्होंने फिर ढक दिया दोबारा कि इसको दूर, अब ये परफ्यूमों से नहीं होएगा, ये कुत्ता कुएं से निकालोगे तो फिर ये जनाबेली बदबू दूर होएगी। मैं कुत्ता इमरान खान को नहीं कह रहा, लेकिन ये बाहर आएगा तो फिर जान छूटेगी। किस तरह लेना है, निक्की देनी है कि वड्डी देनी है, खुली बोरी देनी है कि बंद देनी है। ये इलीगल आर्मी चीफ मुनीर जो है ना, मुनीरा, ये उसके ऊपर है जी। अच्छा जी, कोई ख़ास ब्रेकिंग न्यूज़ें नहीं देंगे। हमने अभी तक उसको रंधा फेरना है, उसकी मंजी ठोकनी है। वो जो है लेफ्टिनेंट जनरल अहमद चौधरी, अहमद शरीफ है, ठीक है जी, नाव शरीफ है तो नाव चौधरी है का। उसके ऊपर एक अच्छे तबसरे भी आ रहे हैं, अभी आएंगे भी, लेकिन हमने जो चुना है ना आपके लिए, अगर उन्होंने देखा हुआ तो मैं माजरत चाहता हूँ। कोई और टाइम जो है ना, वक्त बहुत कीमती होता है, यही वाला वक्त किसी और चीज़ में स्पेंड कर लें। अगर नहीं देखा तो मतीउल्लाह जान साहब ने जो खड़काया था ना, वो पेश करेंगे। 2 उनके छोटे छोटे क्लिप, आखिर पे एक इंडियन फिल्म का क्लिप होएगा, वो पेश किया जाएगा जो 71 की जंग के बारे में है। ये देखें, ये जरा अपने खून से धो रहे हैं, अपने फैसलों की लिखाई इस खून से धो रहे हैं पाक फौज के नौजवान। मगर क्या ये फैसला इमरान खान का था या उनके एक वजीर दिफा होते थे परवेज खट्टक नामी, उनका था? नहीं, सबको पता है ये फैसले जनरल बाजवा के थे, जनरल फैज हमीद के थे और जाहिर बात है इमरान खान के भी थे। मगर ये कह देना कि ये हुकूमत का फैसला था, यानी जब कुछ चीज उलट हो जाए तो हुकूमत पे डाल दें। आपने पूछा जनरल बाजवा से, आपने पूछा जनरल फैज हमीद से, क्या जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद क्या दिफाई पॉलिसी और खारजा पॉलिसी बिल्कुल उसी तरह उस वक्त फौज के कंट्रोल में नहीं थी कि जिस तरह आज फौज के तर्जुमान को आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ती है दिफाई मामलात के ऊपर? हम मान लेते ये फैसले इमरान खान के, अगर आज फौज के तर्जुमान की बजाय हमारा जो नाम नेहाद वजीर दिफा है ख्वाजा आसिफ, वो खड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बातें कर रहा होता, हम मानते कि ये फैसले सिविलियन ही करते हैं। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस फौज के तर्जुमान करें और इल्जाम जो है किसी सिविलियन वज़ीर आज़म पे डाल दें जब पॉलिसी गलत हो जाए। तो जनरल बाजवा, जनरल फैज हमीद, वो बराबर के मुजरम थे और उनका नाम लेना चाहिए, क्योंकि बहुत आसान है दोगली सियासत के अल्फाज इस्तेमाल करना, सियासी दहशतगर्दी के अल्फाज इस्तेमाल करना, और फिर ये कि अच्छा जी, इसके ऊपर अपना भी तड़के देंगे ना। चीख के वो क्या था, मुराद सईद, एक मुराद रास आ जाता वगैरह जो भाग गया था, वो कह रहा था यहाँ पे आ गए तालिबान, आ रहे हैं, असले मुसल्ले होके आ रहे हैं, बत्ते मांग रहे हैं, इनको रोको रोको, चीख के 2021, 2022, 2023
वो नहीं सुन रहा था, राइम रोस हो रहा था। अच्छा जी, इस मीटिंग से ना, इस जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मियाँ साहब ग्वाल मंडेला बहुत खुश हुआ। उन्हें उसको ये नहीं पता था इसको नहज पे, इस नहज पे लाने वाले जो है ना वो मरियम नवाज शरीफ मिली है, तो जो अपना पट्टा बैठा तो इसका भी बैठा हुआ है। अच्छा जी, आगे एक और सुन लें जी जरा। लोगों को और सियासी जमातों को और हुकूमतों को लेक्चर देने की जरूरत नहीं है, खास तौर पे ये कि जो गवर्नेंस के गैप्स हैं उनको हम अपने शहीदों के खून से भर रहे हैं। क्यों भर रहे हैं? पहली बात तो यह है कि इतनी बड़ी तादाद में पाक फौज के जवानों का जानी नुकसान अगर हुआ है तो क्या उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए? क्या हमारी इंटेलिजेंस ऑपरेशन की कोई कमजोरी है, नाकामी है उनकी? क्या तरबियत में कोई कमी है? कौन जिम्मेदार है? अगर इतनी बड़ी तादाद में फौजी जो हैं अपनी जान से जाते हैं तो क्या इस मामले को कौम के सामने नहीं रखना चाहिए? क्या वजह है कि दहशतगर्द कामयाब होते हैं ऐसे बड़े मामलात के अंदर? क्या ये कह देना काफी है कि ये गवर्नेंस के मामलात के जो गैप्स हैं या नाकामियां हैं, हम उन खला को पुर कर रहे हैं? नहीं, आप उस खला को पुर नहीं कर रहे। आप अपने मुल्क और कौम का दिफा करते हुए अपनी जान का नजराना दे रहे हैं। आपको उन शहीदों के जो शहादत है उसके तकद्दुस को आप सियासत से मत जोड़ें, और ये मत कहें कि वो जो शहीद हो रहे हैं इस वजह से हो रहे हैं कि सियासतदान नाकाम है, हुकूमतें नाकाम है, गवर्नेंस में नाकामी है। ये प्लीज ऐसी बातें मत करें। और जो शहीद हो रहे हैं उनके शहादत के रुतबे को एक आला रुतबे पे रहने दें। कम से कम उनकी शहादत को पाकिस्तान में सियासी खामियों से मत जोड़ें। और ये जानने की कोशिश करें कि पाक फौज के जो इस कौम के नौजवान हैं, वो फौज के बच्चे नहीं है, वो इस कौम के बच्चे हैं। उनकी जानें क्यों जा रही हैं, क्यों बड़ी तादाद में जा रही हैं, इस हवाले से इन्वेस्टिगेट करना जरूरी है। और कौम को बताएं फिर, और हुकूमत के सामने हकायक पेश करें। और अगर मजीद वसाइल चाहिए मजीद वसाइल लें, लेकिन खुदा के लिए हर मामले को गवर्नेंस। हाँ जी, कर्नल साहब ठीक है। थले कर्नल साहब लम्बे पाए ने टोई नंगी करके। अच्छा जी, अब तो करे ना केस मेरे पे। अब मुझे जो धमकियाँ देते हैं तो लाएं ज़रा धमकियाँ अपनी। अच्छा जी, राणा साहब आई लव यू टू। मई 2022 में उन्होंने कहा कि यूनानिमसली तमाम लोगों ने कहा कि इनको ला के बसाया जाएगा। शरीफ तालिबान, बैर तालिबान, ये मैं कह रहा हूँ, इनको TTP वालों को ला के बनाया जाएगा यूनानिमसली है नहीं से शामिल है। ये तो रिजाइन दे के बाहर आ गया। वो ख्वाजा था, उनसे पिछानते भी नहीं। वो ख्वाजा था, वो अपोजिशन लीडर था, नूर आलम था, वो फैसलाबाद का नवाब शेर वसेर था, वो खच्ची थे, वो कौन था, बशीर चीमा था, तारक बशीर चीमा, चौधरी शुजात था। ये उस वक्त अपोजिशन में थे। तो यूनानिमसली इन्होंने कहा था जी तालिबान को लाया जाए। तो केस पा रहे ने ऐदे थे। लो जी, के लग ना जाए क्लेम, अगर लगा तो सिर्फ इतने से को काट दिया जाएगा। उम्मीद है ये इंडियन की जंग जो है ना, ये 2024 में भी बड़ा फिट आया। इंडिया की पुरानी फिल्म। सर, मैं ये कहने आया कि हम अपने हाथों पाकिस्तान के टुकड़े कर रहे हैं। मैं समझा नहीं कैप्टन। सर, दुनिया की कोई भी सरकार मुल्क के लोगों को डरा धमका कर हुकूमत नहीं कर सकती। तो आज़म न कर सकती है। मेरे कहने का मतलब ये है सर कि हमारी सख्तियों की वजह से यहाँ का बच्चा बल्कि जर्रा जर्रा हमसे नफरत करने लगा है और हमारा जानी दुश्मन बन गया है। इन हालात में हमें क्या करना चाहिए कैप्टन? मुल्क की बागडोर मुल्क के नुमाइंदों के हाथों में सौंप देनी चाहिए। फिर क्या होगा? मुल्क के टुकड़े नहीं होंगे। सुभान अल्लाह। कैप्टन, तुम्हें तो इलेक्शन लड़ना चाहिए था, लीडर बनना चाहिए था। हैव पेशेंस। हाँ तो कैप्टन, आज हुकूमत की बागडोर किस नुमाइंदे के हाथ सौंप दी जाए जिससे वतन के टुकड़े भी ना हो और हमारी हुकूमत का नाम भी बदनाम ना हो? अवामी लीग के हाथों में। मगर अवामी लीग और पीपल्स पार्टी एक दूसरे से मुत्तफिक ही नहीं है। ये तो सिर्फ हमारा कहना है सर। जैसे कि हमने बंगालियों पर तोहमत लगाई है कि वो सच्चे मुसलमान नहीं है, हालांकि खुदा गवाह है
कि हमने लोगों को इबादत गाहों से निकाल निकाल कर कत्ल किया है। ये फिल्म गालबन शायद 45 से 50 साल पुरानी है, एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है, लेकिन ये है कि है 1980-79 से पहले की। तो कैसी फेट आती है, किस पे इल्ज़ाम लगे, क्या बंगालियों के साथ किया, क्या इसके साथ कर रहे हैं। अच्छा जी, खीर पे इसके बाद के जो क्लिप हैं वो भी 2 व्लॉग भी इसी के बांदर के, इसकी फोटो भी लगी हुई होगी, कुत्ता बंद देता है मुंह दे नाल, तो वो झूठ पे झूठ बोल रहा है। अगले क्लिपों में इनका झूठ जो अब वो इतनी रिकॉर्ड इतना आ गया, सोशल मीडिया के इस वजह से खिलाफ है कि सोशल मीडिया फौरन इनको निकाल के दिखाता, जिस तरह मुराद सईद का दिखा दिए क्लिप, जिस तरह राणा साहब के क्लिप दिखा दिए, वीडियो और उसका ट्विटर अकाउंट दोनों दिखा दिए विद इन 2-3 आवर। इसकी चीर फाड़ कर दी, जिस तरह भेड़िए नहीं चीर फाड़ करते थे, भूखे भेड़िए, उनके हाथ को खरगोश आ जाए या हिरन का बच्चा आ जाए, वो करते, इस तरह इसको चीर फाड़ दिया गया है। अगले क्लिपों में अगर आप देखना चाहेंगे, अपना तो मसाला साथ होएगा ना, साथ ये भी होएगी, तो वो फिर आप देख लीजिएगा। अगर आपके पास मसरूफियत है तो फिर वो मसरूफियत ज़रूरी होती। ये तो रिकॉर्ड में पड़ी, कल देख लेना, परसों देख लेना। पाकिस्तान जिंदाबाद।